नमस्ते फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। मैं बिहार की बेटी, झारखंड की बहू सीमा आप सबों का मम्मास ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। दोस्तों, मैं नवरात्रि में आप लोगों के लिए विशेषकर एक एपिसोड डेली नव दुर्गा के नव रूप का वर्णन कर रही हूं। आप लोगों के लिए लेकर आई हूं, विशेषकर आप फ्रेंड्स के लिए। तो आइए जाते हैं। शुरुआत की हूं मैं कात्यायनी के बीज मंत्र क्लीं श्री त्रिनेत्राय नमः से। तो इसकी कथा सबसे पहले जान लेते हैं हम लोग। पौराणिक कथा के अनुसार कात्य गोत्र में महर्षि कात्यायन ने माँ भगवती जगदम्बा की कठिन उपासना की और उन्हें पुत्री रूप में प्राप्त करने का आग्रह किया। माँ भगवती ने इच्छा पूरी करते हुए उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया। कात्यायन ऋषि के यहाँ जन्म लेने और सर्वप्रथम उनके द्वारा पूजे जाने के कारण यह देवी कात्यायनी कहलाई। ज्योतिष शास्त्र और हमारे शास्त्रों के अनुसार नवरात्रि के छठे दिन माँ के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना किए जाने का विधान है। माँ कात्यायनी का संबंध बृहस्पति और आंशिक संबंध शुक्र से माना गया है। माँ कात्यायनी की पूजा में पीले रंग का ज़्यादा प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि उन्हें पीले रंग बहुत पसंद है। देवी माँ की उपासना हमेशा गोधूली वेला में करनी चाहिए। माँ के कात्यायनी स्वरूप को दूध में केसर मिलाकर देवी कात्यायनी का अभिषेक करना चाहिए। इसके बाद उन्हें रोली, मौली, हल्दी, अक्षत, फूल और अर्पित करना चाहिए। फिर माँ की आरती करें और देवी के जागरण, भजन, कीर्तन से करें। आपको बता दें कि माँ को शहद बहुत ही प्रिय है, इसलिए आज उन्हें शहद का भोग लगाने से विशेष लाभ मिलता है। आप उन्हें शहद से तैयार चीज़ों का भी भोग लगा सकते हैं। छठे दिन माँ की पूजा करने के बाद कुछ वस्तुएं दान करने का भी नियम है। नवरात्रि के छठे दिन माँ दुर्गा को खुश करने के लिए छोटी छोटी कन्याओं को खिलौने का दान करना चाहिए। अपनी श्रद्धा के मुताबिक खेल सामग्री का दान करना चाहिए। ऐसा करने से माँ दुर्गा खुश होंगी और आप पर अपनी कृपा बनाए रखेंगी। तो 9 दिन आप पूजा के बाद दान कर सकते हैं। इन 9 दिनों में दान करने से दानदाता को सौभाग्य जागता है, घर में बरकत होती है। वैसे तो सभी दिन दान दक्षिणा के लिए शुभ माने जाते हैं, लेकिन नवरात्रि के 9 दिनों में माँ के 9 रूपों की पूजा की जाती है। ऐसे में यदि माँ के अलग अलग रूपों के साथ कुछ दान भी किया जाए तो हमें दोगुना फल प्राप्त होता है, सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शास्त्र के अनुसार कुछ उपाय भी बताए गए हैं। यदि इन उपायों को आप मानते हैं तो इसे अवश्य ही किया कीजिए। यदि आपको विश्वास है, मुझे तो पूर्ण विश्वास होता है इन उपायों पर और मैं करती भी हूँ। जो भी उपाय मेरे मन और मेरे घर के लिए ज़रूरी होता है तो मैं हमेशा इन उपायों को अपनाती हूँ। यदि आपको लगता है कि आपके घर में विवाह योग्य बच्चे का विवाह नहीं हो रहा है और देरी से चिंतित हो रही हैं आप, तो शक्ति के महापर्व चैत्र नवरात्रि के दिन छठे रूप माँ के छठे स्वरूप माँ कात्यायनी की पूजा का विधान माना गया है। शक्ति के इस महान पर्व नवरात्रि के दिनों के लिए शास्त्रों में कुछ उपाय बताए गए हैं। माना जाता है कि इन उपायों के यदि पूरी श्रद्धा और सही विधि विधान से किया जाए तो जल्द ही इनका असर नजर आता है। यह सभी उपाय लोक मान्यताओं पर आधारित है। विवाह योग के लिए जरूर इस उपाय को करना चाहिए। शीघ्र विवाह या प्रेम संबंधी मामलों के लिए चैत्र नवरात्रि के छठे दिन शाम के समय गोधूली वेला में माँ कात्यायनी की पूजा अर्चना करें। उन्हें हल्दी की 2 गांठ चढ़ाएं। अब सुयोग्य वर या वधु की प्राप्ति के लिए पीले फूल अर्पित करें। पीले फूल अर्पित करते समय इस मंत्र का 108 बार जप करें। ओम कात्यायनी महामय महायोगीश्वरी धृषि नंदम गोप सुतम देहिम पतिम में कृत्य नमः। यहाँ ध्यान रखें कि एक बार मंत्र पढ़ चुके तो मंत्र पूरा होते ही आपको माँ कात्यायनी को 1 फूल अर्पित करना है। यानी हर एक मंत्र के बाद 1 फूल अर्पित करना है। जब मंत्र पूरा हो और आपको तो 1 फूल चढ़ाना है, यानी 108 बार मंत्र है तो 108 फूल ही उन्हें चढ़ाने होंगे। इसके बाद गोबर के उपले जलाकर उस पर लौंग और कपूर की आहुति दें। ऐसा करने से जल्द ही विवाह के योग बनेंगे। विवाह में आ रही अड़चनें दूर होंगी और जल्द ही विवाह भी संभव हो सकेगा। ऐसा हमारा ज्योतिष शास्त्रों में माना जाता है और बहुत उपाय बहुत कारगर भी होते हैं।
इसको मैं 100% सच मानती हूँ, क्योंकि मैं बहुत उपाय करती हूँ। क्योंकि घर में सुख शांति समृद्धि और परेशानियों को हटाने के लिए, सुख शांति पाने के लिए और परेशानियों को हटाने के लिए आपको हमेशा माता को, देवी दुर्गा को, सभी देवी देवताओं को प्रसन्न करना ही पड़ता है। फ्रेंड्स, यदि आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य किया कीजिए, और जितना हो सके अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में इसे शेयर किया कीजिए। माँ कात्यायनी की पूजा कैसे करें? माँ कात्यायनी की पूजा में धूप, दीप, पुष्प, फल, मिठाई और नैवेद्य का अर्पण किया जाता है। इसके बाद माँ कात्यायनी का मंत्र का जाप किया जाता है। माँ कात्यायनी का रूप कैसा होता है, ये सभी जानना चाहते हैं। माँ कात्यायनी का रूप सुंदर और प्रेम से भरा है, जो अपनी संतानों के प्रति अपार स्नेह का प्रतीक है। चैत्र नवरात्रि के छठे दिन को माँ कात्यायनी की पूजा करके भक्त उन्हें संतान सुख की प्राप्ति के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। इनका महत्व क्या है? माँ कात्यायनी की पूजा से भक्तों को संतान सुख, स्नेह और आनंद की प्राप्ति होती है और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। दोस्तों, अब जान लेते हैं कि माँ कात्यायनी का पूजा का शुभ मुहूर्त कितने से कितने बजे तक है। सुबह 6:20 से सुबह 8:20 बजे तक इनका पूजा का शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में माँ कात्यायनी की पूजा करने से उत्तम परिणाम प्राप्त होते हैं। दोस्तों, मैंने माँ कात्यायनी के संपूर्ण रूप की विशेष चर्चा की है।